बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के खिलाफ वफाक और पंजाब में जितने मुकदमात दर्ज हैं, इनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है। ये वज़ीर आला का बुनियादी हक है कि इन्हें मुकदमात से आगाह किया जाए और इन्हें तफसील फराहम की जाए। आइन के आर्टिकल 10 भी ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से इन्हें पहले आगाह करना होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का वफाक और पंजाब में सियासी हरीफ की हुकूमत है, वो एक सूबे का नुमाइंदा है और मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। हुक्मनामे की कॉपियाँ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अरसाल की जाएँ। प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूद चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूदा चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। PTI रहनुमा का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने पर जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शर्त 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समात से कब्ल मुफाद आमा के वजूहात देना होंगी। इसराइल और भारत की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए खतरा हैं। सदर पाकिस्तान आलमी योम अमन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। इनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हज़ारों लोगों की गज़ा में कत्लेआम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों की बुनियादी हकूक़ सल्ब कर रहा है। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून ज़ोया इस्लाम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जो जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया। अपील करदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सरकारी मुलाजिम शौहर की वफ़ात के बाद नायब कासिद की नौकरी 2020 में मिली। शौहर इस्लाम की बेवा होने की वजह से सरकारी नौकरी मिली और 2021 में दूसरी शादी की, जिसकी बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ किया गया। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिम शौहर की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। शौहर की वफात के बाद बेवा को दूसरी शादी पर सरकारी नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेवा शादी कर सकती है। हमारे मज़हब में ये एक औरत का बुनियादी हक है। अदालती फैसले में मज़ीद कहा गया है कि बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को नौकरी से निकाला गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ चुका है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। अदालत बेवा ज़ोया इस्लाम की अपील को मंजूर करती है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए INN न्यूज़।